नमस्कार, मैं रूपा रजक सदीनामा की ओर से आ गई हूँ लेकर दिनांक 21 अप्रैल 2023 का संपादकीय लेकर, जिसका शीर्षक है बधाई आबादी के साथ बहुत कुछ बढ़ा, जिसे लिखा है हमारे सह संपादक राकेश अचल जी ने। आज बात करते हैं आबादी की। आबादी के क्षेत्र में भारत सबसे आगे है। वर्तमान में 2023 में भारत की आबादी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा 86,142 करोड़ है। केरल और पंजाब में बुजुर्गों की संख्या अधिक होगी, वहीं यूपी और बिहार में नौजवानों की संख्या अधिक होगी। परंतु हमारा भारत दुनिया में किसी भी देश की तुलना में सबसे अधिक युवा भारत में ही है। और जानते हैं इस संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। अब समझ में आया कि मोदी है तो मुमकिन है। क्यों कहा जाता है मोदी जी के दूसरे कार्यकाल की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण उपलब्धि है कि भारत आबादी के मामले में चीन को पछाड़कर दुनिया का विश्व गुरु बन गया है। यानी जो काम निकम्मी कांग्रेस 55 साल सत्ता में रहने के बाद भी नहीं कर सकी, उसे मोदी जी ने 8 साल में कर दिखाया है। मुद्दा उत्पादन बढ़ाने का था। किस चीज़ का उत्पादन बढ़ाना है, ऐसी कोई शर्त भी नहीं थी, इसलिए हम जिस चीज़ का उत्पादन बढ़ा सकते थे हमने कर दिखाया। कांग्रेस आबादी का महत्व समझती नहीं थी, इसलिए शुरू से हम दो और हमारे दो का अभियान चलाती रही। अरबों रुपए खर्च कर दिए विज्ञापन कर, नसबंदी पर और न जाने किस किस उपाय पर। नतीजा क्या हुआ कि कांग्रेस की अपनी आबादी लगातार कम होती गई और भाजपा की बढ़ गई। भाजपा और उनके सहयोग संगठन प्राणपण से आबादी बढ़ाओ मुहिम में शामिल हो गए। उन्हें इस अभियान पर रुपए खर्च नहीं करना पड़ता। पार्टी के बाबा वैरागी खुद कथा भागवत में ज़्यादा बच्चे पैदा करने का आह्वान करते हैं। अब व्यासपीठ पर बैठे व्यक्ति की बात तो मानी जाती है, असल भी करती है। जनता को संदेश दिया गया है कि रोटी पानी की फिक्र मत करना, अभी 80 करोड़ आबादी को मुफ्त में राशन दे रहे हैं, तो ऊपर वाले ने चाहा तो आने वर्षों में 160 करोड़ रुपए के लिए भी इंतजाम कर देंगे। बस चीन को पछाड़ना है। देश की जनता मोदी जी की बात मानती है, थाली लोटा ताले सब बजा देती है, तो आबादी क्यों ना बढ़ाती। भविष्य में भारत में ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाले सम्मानित किए जाएंगे। उनके कल्याण की बृहद योजनाएं बनाई जाएंगी, विभाग बनाया जाएगा, मंत्री भी बनाए जाएंगे। अमेरिका की तर्ज पर बच्चों को निःशुल्क पढ़ाया जाएगा। रोजगार ना सही, लेकिन युवकों को बेरोजगार भत्ता दिया जाएगा। यानी आबादी बढ़ाना किसी भी तौर पर घाटे का सौदा नहीं है, बल्कि ये एक राष्ट्रीय सेवा योजना है। संयुक्त राष्ट्र के नए आंकड़ों के मुताबिक भारत की जनसंख्या 142 करोड़ 86 लाख हो गई है, जबकि चीन की जनसंख्या 142 करोड़ 57 लाख है। बढ़ती जनसंख्या अभिशाप है या वरदान? यह अच्छी खबर है या बुरी खबर? इन सवालों से केवल भारत ही नहीं, पूरी दुनिया जूझ रहा है। पहले माना जाता था कि अधिक जनसंख्या का अर्थ है संसाधनों पर बोझ। अब एक दलील यह है कि और यह भी दी जाती है कि बढ़ती जनसंख्या का मतलब देश के पहियों को तेजी से घुमाने वाले ज़्यादा हाथ। बहरहाल एक नज़र डालते हैं आंकड़ों पर कि आखिर भारत के लिए इसका क्या मतलब है। आंकड़ों पर नज़र डाले तो पाएंगे कि वर्ष 2050 तक हर 5वां भारतीय बुजुर्ग हो जाएगा। केरल और पंजाब में बुजुर्गों की संख्या अधिक होगी और यूपी और बिहार में नौजवानों की संख्या अधिक होगी। संयुक्त राष्ट्र की तरफ से कहा गया है कि 15 से 24 वर्ष के 25 करोड़ नौजवान अभी भारत में हैं। दुनिया में किसी भी देश की तुलना में सबसे अधिक युवा भारत में हैं। साथ ही यह भी अनुमान लगाया गया है कि साल 2060 तक भारत की आबादी बढ़ती रहेगी। वहीं साल 2060 के बाद भारत की जनसंख्या स्थिर हो जाएगी। हम आबादी बढ़ाने में उलझे रहे, किंतु आर्थिक विकास में चीन की तुलना में पिछड़ गए हैं। जारी आंकड़ों के अनुसार चीन और भारत के आर्थिक विकास में बड़ा अंतर दिखाया गया है। हालांकि भारत में गरीबी में कमी है, अमीरी बढ़ते हैं और
भगौड़े भी। गरीबों की संख्या में कमी दर्ज की गई है। भारत ने अब नाइजीरिया को पीछे छोड़ दिया है। महिला श्रमिकों की भागीदारी में भी भारत फिसड्डी है। अब है तो है। मैं कुछ साल पहले चीन दौरे पर गया था। वहाँ मैंने हर क्षेत्र में महिलाओं को काम करते देखा था। मैं हैरान था कि चीन की महिलाएं बच्चे पैदा करने के साथ साथ श्रम में भागीदारी कैसे कर लेती है। भारत की महिलाएं श्रम करने के बजाय धर्म कर्म में ज़्यादा वक्त खर्च करती हैं। राजनीतिक रैलियों, सभाओं, जुलूसों में उनकी ज़्यादा उपयोगिता है। बहरहाल, कोई खुश हो या ना हो, किंतु मैं भारत की इस उपलब्धि से बहुत खुश हूँ। हमारे यहाँ तो 1084 की माँ की अवधारणा है। हम दो हमारे दो को मानने वाले देशद्रोही हैं। मुमकिन है कि वे कांग्रेसी या वामपंथी हो। आबादी बढ़ाने के लिए घर बसाना आवश्यक नहीं। ये काम तो कोई भी कर सकता है। इसके लिए शाखा मृग होना भी कोई अयोग्य नहीं है, बल्कि बिना घर बसाए आबादी बढ़ाने में योगदान देना महान काम है। जितने ज़्यादा हाथ होंगे उतने ही ज़्यादा स्वयंसेवक होंगे। जितने ज़्यादा स्वयंसेवक होंगे उतने ही ज़्यादा मतदान होंगे। जितने ज़्यादा मतदान होंगे उतना ही बड़ा जनादेश होगा। जितना बड़ा जनादेश होगा उतनी पावरफुल सरकार होगी। यानी आबादी लोकतंत्र की गारंटी है। चीन में दूसरा तंत्र मजबूत हुआ है। वहाँ दूसरे तरह का परिदृश्य है जो यहाँ से नज़र नहीं आ सकता। चीन में युवा शक्ति मंदिर बनाने या मस्जिद तोड़ने का काम नहीं करती। चीन में ये काम सरकार का है। युवा शक्ति तो निर्माण निर्णय कार्य में रत रहती हैं। खैर, आबादी के विश्व गुरु बनने पर सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं कि देश इस रफ्तार को बनाए रखे। भूख, खुशहाली, स्वस्थ, शिक्षा के इंडेक्स में हम भले ही लगातार पिछड़ गए हैं, किंतु आबादी के इंडेक्स में हम सबसे ऊपर हैं और आगे भी रहेंगे। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सुनकर देखो, सुनकर देखो, सुनकर देखो जी। ममता राहुल मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी।